Audio Jungle. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि रमज़ान में जब हम रोज़े रखते हैं तो हमारा रोज़ा किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। जो कुछ मिथ हैं लोगों के, तो आज हम उस मिथ को दूर करने वाले हैं, क्योंकि रमज़ान हमारे करीब है तो हमें ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्योंकि आजकल हम बहुत सारे ऐसे फितने देखते हैं कि इस चीज़ से टूट जाएगा, अपने घरों में भी हम देखते हैं। आज हम वही चीज़ जानने वाले हैं। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा रोज़ा किन किन चीज़ों से नहीं टूटता। तो पहला मिथ है हमारा कि बहुत सी खवातीन का ये सवाल होता है कि जब हम रोज़े की हालत में हैं और रोज़े की हालत में जब हमें हैज़ हो जाए तो क्या हमारा रोज़ा मुकम्मल होगा या नहीं होगा। तो पहली बात तो मेरी ये है कि रोज़े का जो टाइम है वो हमारा फिक्स है, सुबह सहरी से लेके शाम के इफ्तार तक। अगर इस बीच में अगर आपको हैज़ आ जाता है तो आप रोज़ा तोड़ सकते हैं। और उसके बाद बहुत सी खवातीन के सवाल होते हैं कि हमें 10 बजे से पहले पहले अगर हैज़ होता है तो ठीक है, अगर 10 बजे के बाद हमारा अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो हमारा रोज़ा पूरा माना जाता है। ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। रोज़े का जो टाइम है वो फिक्स है, सुबह सहरी से शाम के इफ्तार तक। तो इस बीच में अगर तुम्हें कभी भी पीरियड्स आ सकते हैं तो आप रोज़ा तोड़ सकते हो। इसके बाद आप कुछ भी खा सकते हो, आपका रोज़ा नहीं माना जाएगा। तो दूसरी चीज़ है, क्या जब हम रोज़े की हालत में हैं तो क्या हम खुशबू लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। थर्ड है, जब हम रोज़े की हालत में हैं तो क्या जब हम ऑयलिंग करते हैं इससे हमारा रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। आप अपने सर की ऑयलिंग कर सकते हैं। और फोर्थ है हमारा कि जब हमारे मुंह में गलती से अगर हम रोज़े की हालत में हैं कुछ चला जाता है तो क्या हमारा रोज़ा टूट जाएगा? नहीं टूटेगा। वो क्यों? क्योंकि आपने गलती से अपने मुंह में कुछ खा लिया या कुछ पी लिया। इससे रोज़ा नहीं टूटता, आपका रोज़ा मुकम्मल माना जाएगा। अगर आप जानबूझ के कुछ करते हैं, जानबूझ के आपने कुछ खा लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें। और नेक्स्ट है कि जब हम रोज़े की हालत में हैं तो जाहिर है कि हम अपने ज़बान पे कंट्रोल रखें। तो हम अपने रोज़े की हालत में कभी बदतमीज़पना ना करें, गाली गलौज ना करें और अपने गुस्से पे काबू रखें। क्योंकि अगर हम रोज़े की हालत में ये सब चीज़ें करते हैं तो हमारा रोज़ा नहीं माना जाए। नेक्स्ट है, क्या जब हम रोज़े की हालत में हैं तो क्या हम थूक निकल सकते हैं और बलगम निकल सकते हैं? अगर आपका थूक खुद अंदर से आ रहा है तो आप निकल सकते हो। अगर आपने बाहर निकाल के अंदर लिया है तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपने अपने अंदर ही अंदर थूक सटक लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटता। नेक्स्ट है, क्या रोज़े की हालत में सुरमा लगाने से रोज़ा टूट जाता है? नहीं टूटता। नेक्स्ट है, रोज़े की हालत में गैर ज़रूरी बाल हम रिमूव कर सकते हैं, इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और नेक्स्ट इसके बाद है, क्या लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूट जाता है? लिपस्टिक लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। जब अगर आप लिपस्टिक का कुछ सिम्टम्स अगर अंदर लेंगे तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर आपने मतलब जीभ नहीं लगाई है अपने होठों के ऊपर तो आपका रोज़ा मुकम्मल माना जाएगा। अगर आपने लगा ली, उसकी कुछ लेयर अगर आपके जीभ के साथ अंदर चली गई तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में हम जितनी बार भी नहा लें, हमारा नहाने से भी रोज़ा नहीं टूटता। और अगर हम मिसवाक करते हैं तो मिसवाक करने से भी हमारा रोज़ा नहीं टूटता। और जैसे कि हमारे नक की फूट जाती है, हमारे नाक से खून आने लगता है तो कहते हैं कि खून आ गया तो रोज़ा टूट गया। नहीं, ऐसे नहीं टूटता। बहरहाल ये है कि अगर वो खून आपने हलक तक ले लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर अपना अपने आप आपने अपना जो जो खून निकला है अगर हलक तक नहीं लिया तो रोज़ा आपका पूरा माना जाएगा। और कुल्ली भर के अगर कै हो जाए तो क्या रोज़ा टूटता है? यानी पलटी हो जाना से, यानी अगर आपको पलटी हो गई है रोज़े की हालत में, मतलब खुद ब खुद हुई है तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अगर आपने खुद से ली है यानी खुद से जोर लगाया है पलटी के लिए तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर खुद ब खुद हुई है तो नहीं टूटेगा। इसी तरह ब्लड टेस्ट कराने से रोज़ा नहीं टूटता। ब्लड देने से यानी ब्लड डोनेट करने से रोज़ा नहीं टूटता है। और अगर हम नाक में दवा डालते हैं तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और इनहेलर लेने से, यानी जो सांस के मरीज होते हैं तो उन्हें इनहेलर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए, तो रोज़ा टूट जाएगा।
और जैसे कि हमें कोल्ड हो रहा है और हमने भाप ली है, स्टीम ली है दवा डालने के बाद, तो अगर हम स्टीम लेंगे तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। और जैसे कि अगर हमने कोलगेट कर लिया तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, क्योंकि कोलगेट का जो असर है वो हमारे अंदर चला जाएगा, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। इस तरह अगर ड्रिंक है या स्मोकिंग है, अगर आप ये लेते हैं तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। और जैसे कि अगर हमने कान में दवा डाली है तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा, अगर वो हलक तक आ गई है। अगर हलक तक नहीं आई है तो हमारा रोज़ा मुकम्मल रहेगा, अगर हलक तक उतर गई तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। बहरहाल तो अगर हमें थोड़ी बहुत ही दिक्कत है तो हम इन दवाइयों का रिस्क ना लें, इन चीज़ों को हम अवॉइड करें, ताकि हम अपने रोज़े की हालत में फालतू चीज़ों का रिस्क लेके हम अपने रोज़े को खतरे में ना करें। और आंखों पे हम क्या लाइनर लगा सकते हैं या गीला काजल लगा सकते हैं, आप ये नहीं लगा सकते हो। इससे भी अगर आप गीला काजल लगाते हो तो ये आंखों के अंदर जाता है, तो इससे रोज़ा टूट जाएगा। और फेस पे जैसे कि हम जैसे मुंह धोते हैं या वजू बनाते हैं, तो इसी तरह सवाल आता है क्या हम गुलाब जल लगा सकते हैं। अगर आपने एहतियात तरीके से गुलाब जल लगाया है तो रोज़ा रोज़ा आपका मुकम्मल है। अगर जैसे कि आपने स्प्रे करा और आंखों में चला गया, नाक के द्वारा चला गया या मुंह के द्वारा चला गया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जिनको आज हमने जाना है कि किन चीज़ों से हमारा रोज़ा टूटता है, किन से नहीं टूटता। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी आगे और जानकारी लेकर आप तक वीडियो और शेयर करूं। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम।